बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, अगर आपका यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका यूके जाने की तैयारी। वो तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेकर जाना ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने ये नहीं करना कि अपने घर का आधा सामान उठा के ले जाना है। आपने अपने वहाँ की अकोमोडेशन के हिसाब से और इनिशियल जो वहाँ पे आपके मंथ्स हैं उनमें आपने सरवाइव करने के लिए, जब तक आप जॉब में सेटल नहीं हो जाते और आप वहाँ पे मार्केट्स वगैरह को सर्च नहीं कर लेते और वहाँ पे रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके सारे एरिया को सर्च नहीं करते, तब तक के लिए आपको वहाँ सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपने लाजमन लेकर जानी हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके लगेज की कुछ कैटेगरीज़ में मैंने उनको डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट्स। सेकंड है आपके किचन अटेंसिल्स यानी कि किचन का सामान। थर्ड है किचन स्पाइसेस। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिफ्थ पे आता है आपका पर्सनल हाइजीन या कॉस्मेटिक्स वगैरह। सिक्स्थ में है आपकी क्लोथिंग। सेवन्थ है आपकी मेडिसिन्स। एट्थ में आ जाएगा आपकी बेडिंग और नाइन्थ में आपके स्नैक्स और कोई इंस्टेंट फूड वगैरह। सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जिस एयरलाइन से जाना है वहाँ से आप कंफर्म कर लें कि आपको कितना वेट लेकर जाना अलाउ है, आप कितना वेट लेकर जा सकते हैं। तो आपने उसके हिसाब से 2 आप सूटकेसेस ले लें, बड़े वाले ट्रैवल बैग्स ले लें और एक आप कैबिन बैग ले लें। और इसके अलावा जो गर्ल्स हैं वो अपना एक बड़ा सा सेपरेट हैंड बैग भी रख सकती हैं। के अलावा डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने एक शोल्डर बैग लेना है। जो इमिग्रेशन के टाइम आपको एयरपोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं वो आप शोल्डर बैग में रखेंगे और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक फ़ोल्डर लेंगे और उस फोल्डर में रखेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट। आपने अपना पासपोर्ट अपने शोल्डर बैग में रखना है। सेकंड है आपका कैश लेटर, वो भी आप शोल्डर बैग में रखेंगे। थर्ड है आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपने ज़्यादा सी बनवा कर लेकर जानी हैं क्योंकि यूके में वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी। तो आप मैक्सिमम जितनी भी लेकर जा सकते हैं वो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स बनवा लेनी है और उनको आपने फ़ोल्डर में रख लेना है क्योंकि वहाँ आपको एक्सपेंसिव होने के साथ वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत भी पेश आ सकती है। फोर्थ है आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो भी आपने अपने शोल्डर बैग में रखनी है। फिफ्थ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपना फ़ोल्डर में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। आपने यूके में जहाँ भी ठहरना है, जो भी आपने वहाँ पे लैंडलॉर्ड से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो आपने इनिशियल अमाउंट पे की है, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बना है वो आप कॉन्ट्रैक्ट को भी अपने शोल्डर बैग में रखेंगे। इसके बाद आ जाती हैं आपकी एयरलाइन टिकट्स। इसके अलावा है आपका ऑफ़र लेटर, आपकी एसओपी, ये भी आप अपने शोल्डर बैग में रखेंगे। इसके अलावा आपके कोई मिसलेनियस जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स में आपने सर्टिफिकेट लिया है, कोई डिबेट्स में आपकी अचीवमेंट है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपने एक फ़ोल्डर में रखने हैं। शोल्डर बैग में रखने वाले डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में आप इनको अपने सेल फ़ोन में भी रख सकते हैं और इसके अलावा आप अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के सेल फ़ोन पे भी उसको ये भेज सकते हैं ताकि वे वहाँ पे सेव रहें। अगर आपके सेल फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है या कोई इशू आता है तो आप उनका नंबर दे के वो वहाँ से आप उनको चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है किचन आइटम्स। जाते साथ ज़ाहिर है आपने खाना तो खाना ही है, तो इसके लिए आपके पास किचन के बर्तन सामान वगैरह होगा तो आप वहाँ पे कुछ पका सकेंगे। किचन के सामान में आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, एक कढ़ाई, एक पैन जिसमें आप चाय या कॉफ़ी वगैरह बना सकें, एक पैन जिसमें कोई तड़का वगैरह बनाने वाला पैन होता है छोटा, वो आपने लेना है। इसके अलावा आप 2 प्लेट्स ले लें। प्लेटें आपने वो लेनी हैं जो कि माइक्रोवेव में यूज़ हो सकती हैं। 2 आप टेबल स्पून ले लें, 2 आप टीस्पून ले सकते हैं। इनके 2 छोटे चम्मच, 2 बड़े चम्मच, 2 मग ले लें, 2 ग्लासेस। इसके अलावा बेलन और चकला ताकि आपने वहाँ पे रोटी पकाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकें।
अगर आपके किचन काउंटर पे आप रोटी बेल सकते हैं या आपका किचन का इतना एरिया है कि आपके पास काउंटर अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, तो आप जस्ट बेलन भी ला सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप दोनों चीज़ें लाएं। इसके अलावा आप एक थोड़ा सा बड़ा बाउल भी लेके आएँ जिसमें आप आटा वगैरह गूंद सकें, या कोई चीज़ आपने मिक्स करनी है कुकिंग के लिए तो वो उसके लिए आप यूज़ कर सकें। इनके अलावा एक छोटा हॉट पॉट आपने लेना है जिसमें रोटी गर्म रहे। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो बेटर है क्योंकि वहाँ पे मिलना ज़रा मुश्किल होगा आपको। इनके अलावा आपने 2 बाउल यानी कटोरियाँ और 2-3 चाय वाली छलनियाँ लेनी हैं। चाय वाली छलनी वहाँ से मिलना यूके से मुश्किल होगा, इसलिए आप लाजमन साथ लेकर जाएं। इसके अलावा आप एक पोटैटो पीलर रख सकते हैं। किचन सीज़र आप रखें, एक वुडन स्पैचुला ले लें या डोई जिसे कहते हैं वो आप ले सकते हैं क्योंकि खाना पकाने के वो काम आएगी आपके। नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालने के लिए आपको मसालादानी की ज़रूरत होगी, इसलिए आप मसालादानी भी लाजमन रखें। नेक्स्ट सेक्शन है किचन स्पाइसेस या कुकिंग आइटम। स्पाइसेस तो यूके से सारे मिल जाते हैं, लेकिन वही बात है कि आपने सेटल होने के दौरान में एटलीस्ट 1 मंथ का आपने कुकिंग का सामान या स्पाइसेस लेके जाने हैं। उसमें नमक मिर्च हल्दी, गरम मसाला, सूजी, चीनी, दालें, कॉफ़ी, चाय की पत्ती, चावल, घी और आटा शामिल हैं। इनका आप देख लें खुद के आप कितना यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 1 केजी ईच इनका पैकेट या जितना भी आपने यूज़ करना है, आप समझते हैं कि मैंने 1 to 2 मंथ्स के लिए मेरे लिए सफिशेंट होगा, उतनी क्वांटिटी आपने लेकर जानी है। नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसमें आपने ये चीज़ें लाजमन लेके जानी है, जिनमें टॉप 1 है यूके स्टाइल अडेप्टर। वो आपने 3-4 लेके जाने हैं क्योंकि एशियन स्टाइल्स के जो हैं वो वहाँ पे यूके में नहीं चलेंगे। इनके अलावा मोबाइल फ़ोन है, पावर बैंक है। मोबाइल फ़ोन आपने लाजमन लाना है, ये नहीं सोचना कि यूके में इससे ज़्यादा अच्छे फ़ोन मिलते हैं तो मैं वहाँ से फ़ोन ख़रीद लूँगा। फ़ोन आपने इसलिए लाना है ताकि आप नेविगेशन के लिए या कॉन्टैक्ट्स के लिए आते साथ एयरपोर्ट पे आपको ज़रूरत होगी, इसलिए आपने फ़ोन लेके आना है। पावर बैंक आपने चार्ज लेके लाजमन लेके आना है क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको आते साथ एयरपोर्ट पर भी पड़ सकती है, और ड्यूरिंग यूके स्टे आपको यूनिवर्सिटी जाने के लिए, जॉब के लिए आपको क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो सकती है, तो उस सूरत में आप पावर बैंक को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन वायर या जिसे एक्सटेंशन केबल कहते हैं वो आपने लाजमन लेनी है। हेडफ़ोन लेने हैं क्योंकि आपको ट्यूब्स और बसेस वगैरह पे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा और बोरियत से बचने के लिए आपके पास हेडफ़ोन्स होने चाहिए। इसके अलावा बॉयज़ जो हैं वो एक ट्रिमर लेके आएँ ताकि आप अपनी बियर्ड वगैरह सेट कर सकें, और क्योंकि यहाँ पे सैलून्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो आप काफ़ी उसमें अपनी सेविंग इस वजह से कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप है और हार्ड ड्राइव वो आपने लेकर आनी है। नेक्स्ट सेक्शन है पर्सनल हाइजीन या कॉस्मेटिक्स या पर्सनल आइटम्स भी कह सकते हैं। उनमें आपने एक लार्ज टॉवल रखना है, एक स्मॉल टॉवल हो, आपका शैम्पू, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, सोप, बॉडी वॉश, हेयर कंडीशनर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ब्रश, आप इसके अलावा हैंड मिरर है, परफ्यूम है, वैज़लीन है, और इसके लिए डिस्पोजेबल रेज़र्स होने चाहिए और सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स रखने हैं। फुल मेकअप किट गर्ल्स अपनी एक ले लें। इसके अलावा टिंकल रेज़र होता है जो कि गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं आईब्रोज़ वगैरह बनाने के लिए। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो 2-3 ग्लासेस, और अगर लेंस लगाते हैं तो भी आपने 2-3 लेंस के पेयर्स लाजमन लाने हैं क्योंकि यूके में यहाँ ग्लासेस वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अलावा पर्सनल आइटम में आपने एक अम्ब्रेला लाजमन रखना है क्योंकि यूके में बारिश अक्सर आती रहती है, तो आपके पास अम्ब्रेला भी ज़रूर होनी चाहिए। बात करते हैं क्लोथिंग की। आपने उसमें एक बहुत अच्छी थिक विंटर जैकेट लेनी है। वो आप बेशक लगेज में ना रखें, हाथ में भी पकड़ के लेके जा सकते हैं ताकि आपके सूटकेस में स्पेस जो है वो बच जाए। इसके अलावा आपने 2-3 फॉर्मल शर्ट्स और पैंट्स लेनी है बॉयज़ ने, और गर्ल्स 2-3 फॉर्मल ड्रेसेस ले लें ताकि कोई अगर यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंटेशन है या कोई इंटरव्यू वगैरह है या किसी मौके पे आपको पहनना होता है फॉर्मल सूट तो आप वो यूज़ कर सकें। इसके अलावा बॉयज़ के लिए टाई, और आपने थिक मोटी जो सॉक्स हैं वो 5-6 पेयर सॉक्स के लेने हैं। 3 to 4 आप फुल स्लीव्स टी शर्ट्स ले सकते हैं। ग्लव्स का एक सेट लेके आपने जाना है। गर्ल्स लाजमन एक ब्लैक शर्ट और एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक ट्राउज़र एक वाइट ट्राउज़र रखें, वो आपके जॉब में काम आएगा।
इसके अलावा फेस्टिवल्स, ईद वगैरह के लिए, कोई भी आपका रिलीजियस जो फेस्टिवल आता है उसके लिए बॉयज़ 2 कुर्ता शलवार रख सकते हैं और गर्ल्स भी 1 से 2 फैंसी ड्रेस ले सकती हैं। शूज़ में आप 2 कैजुअल शूज़ ले लें, जॉगर्स ले सकते हैं, कंफर्टेबल होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। ब्लैक शूज़ आप लाजमन लीजिएगा क्योंकि वो हर ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा घर में आम इस्तेमाल के लिए आप एक चप्पल या फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं। इसी तरह से फेस्टिवल्स वगैरह, ईद और आपके जो भी रिलीजियस त्यौहार आते हैं उनके लिए आप एक फॉर्मल शूज़ का पेयर ले सकते हैं। अलावा अंडर गारमेंट्स हैं, बॉयज़ के लिए पैंट्स के साथ यूज़ करने के लिए बेल्ट्स हैं, 3-4 आप हैंगर ले लीजिएगा। ज़्यादा कपड़े आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, लेकिन बस इनिशियल जो स्टार्ट में आपने वहाँ पे यूज़ करने हैं उसके लिए आप सिर्फ मोटे कपड़े लेकर जाएं। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मेडिसिन्स का है, क्योंकि यूके जाते साथ अगर आप खुदा न खास्ता आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से वो ले नहीं सकते, तो आपको अपने साथ एक प्रॉपर बड़ा सा मेडिसिन बॉक्स लेकर जाना है जिसमें सर दर्द, बुखार, उल्टी, पेट दर्द, खांसी, इस तरह की जो भी आम यूज़ की दवाइयाँ हैं वो आपने रखनी है। इनके अलावा आप मल्टीविटामिन्स ले लें, जो आप रेगुलर वैसे मल्टीविटामिन्स कोई लेते हैं वो रखें। इसके अलावा ज़्यादा सी बैंडेजेस रखें, इनो, ORS, विक्स, कोई भी बाम आप यूज़ करते हैं वो, और आयोडेक्स। इनके अलावा अगर कोई स्पेसिफ़िक मेडिसिन आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कोई इन्हेलर है, कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स हैं, कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो आपने साथ लेकर जानी है और उसके साथ आपने डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन भी लेके जाना है। इसके बाद बारी आती है बेडिंग सेक्शन की। आपने 2 डबल बेड शीट्स लेके जानी हैं विद पिलो कवर्स, और आप एक हल्का सा लाइट वाला ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हैं। मोटा कंबल आप सामान में ना लेके जाइएगा क्योंकि एक तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा और वजह से वेट भी बढ़ जाएगा। तो कंबल या डुवे आप आने से पहले वहाँ पे ऑनलाइन अपनी अकोमोडेशन का एड्रेस दे के वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और पिलोज़ भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप जैसे ही वहाँ जाएँ वो आप चीज़ें रिसीव कर लें। इनके साथ ही वॉश करने के लिए आपने वॉशिंग पाउडर और बर्तन धोने के लिए बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप भी लेके जाना है। नेक्स्ट सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो है आपका रेडी टू ईट फूड या स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड आपने ज़्यादा लेकर आनी है क्योंकि आपको जॉब सर्च करने और सेटल होने में जितना भी टाइम लगता है, आप बिज़ी हों अगर तो आप, या उसमें टाइम ना मिले आपको कुकिंग का, तो या आप थके हुए हैं तो आपको वो रेडी टू ईट जो फूड आइटम्स हैं वो आप खा सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा सारे इंस्टेंट नूडल्स लाएं। इसके अलावा आप इंस्टेंट पास्ता भी है, मारियोज़ पास्ता की कंपनी के भी छोटे पैकेट्स आते हैं इंस्टेंट पास्ता के, वो आप लेके जा सकते हैं। के अलावा आप एनर्जी बार्स लेके जाएं, अपने फेवरेट स्नैक्स लेके जा सकते हैं और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। कैश आप अपने लिविंग एरिया और अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अब काफ़ी बचत करनी होगी क्योंकि आपने ख़ुद से अर्न करना है और अपने एक्सपेंसेस, अपनी फ़ीस उसमें से पे करनी होती है। तो इनिशियली क्योंकि आपने अकोमोडेशन के चार्जेस दिए होते हैं तो आप एटलीस्ट 1000 to 1500 पाउंड्स साथ लेकर कैश जा सकते हैं। गाइस, ये थी हमारी यूके की स्टूडेंट्स के लिए पैकिंग लिस्ट के आप कौन सी चीज़ें साथ लेकर जा सकते हैं जो इनिशियली स्टेज पे आपको ज़रूरी होती हैं। आप इसको अपनी पर्सनल नीड्स के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।